प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसके चलते हुए उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में दौरे के लिए जाना होता है। बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री के लगातार 4-5 देशों में दौरे थे। आज ऑस्ट्रेलिया जाकर उन्होंने भारतीय मूल के निवासियों को संबोधित किया। इसी के साथ ही कई और देशों में वो गए, जहां पर उनका स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ। ये वीडियो है पापुआ न्यू गिनी देश का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे उनके पैर छूकर कर रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू करते हैं। कोई कहता है चाचा अपने भतीजे को आशीर्वाद दे रहा है, कोई कह रहा है कि ये बहुत अच्छे संस्कार है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि कोई इसको नकारात्मक नजरिए से देख रहा है, तो वहीं कोई इसे सकारात्मक रूप से भी देख रहा है। अब हमारी खबरिया को हम शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि बुंदेलखंड क्षेत्र का वो गांव जहां पर नागरिक अपनी ही गांव के नाम पर होते हैं शर्मिंदा। हम बताएंगे आपको शाजापुर जिले के हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनेताओं के बाद नेता पुत्रों के बीच छिड़ चुकी है तू मैं। हमने कई बार देखा होगा, जब विद्यार्थी सरकारी स्कूल जाते हैं तो उनके सामने कई दिक्कतें आती हैं जिसकी वो शिकायत करते हैं। जैसे कि स्कूल में बिजली की व्यवस्था ना होना, स्कूल में पानी की व्यवस्था ना होना, स्कूल में बंटने वाले मध्याह्न भोजन में क्वालिटी ना मिलना, या फिर अध्यापक या फिर शिक्षकों की अनियमितता। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र का एक स्कूल है जहां पर वहां के विद्यार्थी उस स्कूल के नाम से परेशान है। असल में पन्ना जिले के ब्रजपुर पंचायत में एक गांव है जिसका नाम है रखेल, जिसकी वजह से वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को कई बार नीचा देखना पड़ता है। आस पड़ोस के नागरिक, आस पड़ोस के बच्चे वहां पर पढ़ने वाले, वहां पर रहने वाले बच्चों से कहते हैं कि ये रखेल के बच्चे हैं। जिसके बाद वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है। साथ ही वहां के नागरिकों का ये कहना है कि हमारे गांव से ही लगा हुआ एक मुरली पहाड़ है, जिसकी वजह से हम इस गांव का नाम मुरलीपुर रखवाना चाहते हैं। असल में कुछ सालों पहले वहां के आसपास के जागीरदार इस स्थान पर अपना सामान रखा करते थे, जो कि खेती बाड़ी में उपयोग किया जाता था। जिसके बाद जैसे ही समय बढ़ता गया, समय आगे निकलता गया, तो उस गांव का नाम ही रखेल रख दिया गया। इसके बाद हमारा भी प्रशासन से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस गांव का नाम बदलकर एक अच्छा सा, एक सुंदर सा नाम रख दिया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं वो अपने आगे के जीवन में इस घाव को लेकर ना घूमें। बीते दिनों सोमवार रविवार की रात शाजापुर जिले के बेरछा से खबर आती है कि एक कांस्टेबल ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर गोली चलाई है। जिसके बाद ये खबर पूरे जिले में उड़ती है और एक कहानी बन जाती है। जब इस कहानी की गहराई में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि एक सुभाष कराड़ी नाम का व्यक्ति है, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ होता है। वो शिवानी नाम की लड़की से प्रेम करता है। शिवानी भी सुभाष से प्रेम करती थी, जिसके चलते ही सुभाष शिवानी से शादी करना चाहता था, लेकिन शिवानी के घर वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। कई बार सुभाष ने शिवानी के घर वालों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन शिवानी के पिता ने शिवानी की शादी कहीं और फिक्स करने की बात कह दी थी। जिसके चलते ही सुभाष अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद देवास जिले से शाजापुर के बेरछा गांव आता है रात लगभग 12 बजे और शिवानी के घर आकर हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देता है। जैसे ही शिवानी के पिता अपना बचाव करते हैं, वो फायरिंग करता है और शिवानी के पिता और शिवानी के भाई को गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है।
जिसके बाद पुलिस प्रशासन और शिवानी के आस पड़ोस के लोग सुभाष को ढूंढना शुरू करते हैं और पता लगता है कि बेरछा से लगभग 3 किलोमीटर दूर सुभाष का शव रेलवे ट्रैक पर डला हुआ है। असल में सुभाष देवास जिले में पदस्थ था, जहां पर जिला ट्रैफिक डीएसपी किरण शर्मा की वो गाड़ी चलाता था। उस दिन भी उसने अपनी ड्यूटी पूरी की और रात लगभग 1 बजे सीधा बेरछा गांव गया, जहां पर उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब जरा राजनीति की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इसके चलते ही अलग अलग पार्टी के अलग अलग राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साथ ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक दूसरे के ऊपर आरोप और बयानबाजियां लगातार कर रहे हैं। इसी के साथ ही जब नेता लगातार राजनीति कर रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं, तो नेता पुत्र कैसे पीछे छूटे। 21 तारीख की बात है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए कहा कि हे युवराज, माता पिता के प्रति आदर हम सबके मन में है, लेकिन आपको उन बहन बेटियों का दर्द क्यों नहीं दिखता जिनके घर में आपके पिता की दी हुई महंगाई ने कोहराम मचा रखा है। जब आप अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तब आपके पिताजी की सरकार मंदसौर में किसानों के बच्चों को गोलियों से भून रही थी। जैसे ही कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट होता है, वैसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में एक माहौल बनना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मंगलवार मतलब आज सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान एक ट्वीट करते हैं और उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पर निशाना साधते हैं। ट्वीट में लिखा है, वैसे सुना है बड़े भाई नकुलनाथ जी जब अमेरिका में थे तो देश में सिख नरसंहार हो रहा था। मेरा समय बर्बाद करने की बजाय चुनाव लड़ने का प्रयास कीजिए। वैसे लगता नहीं, फिर भी उम्मीद करता हूं कि आप राजनीति के लिए मुद्दे खोजेंगे, परिवार नहीं। पहले आपने देखा होगा कि प्रदेश के राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते थे, लेकिन अब जैसे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, वैसे ही नेता पुत्रों ने भी अपने मैदान में उतरना शुरू कर चुके हैं। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में राजनेताओं की तू-तू मैं आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति से अलग मध्य प्रदेश के नेता पुत्र एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जाएगा और भी बहुत कुछ आपको देखने मिलता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।